पार 80 तक पहुंचेंगे, वो आधे पे आगे। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा जम्मू कश्मीर में आखिर किसकी सरकार बनेगी। थोड़ी देर में महा एग्जिट पोल आपके सामने होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तस्वीर आपके सामने होगी। महा एग्जिट पोल, इंडिया डेली का महा एग्जिट पोल आपके सामने रखेंगे। कुछ ही देर में दोनों राज्यों का महा एग्जिट पोल इंडिया डेली आपको दिखाने जा रहा है। चुनावी नतीजों से पहले सबसे सटीक अनुमान देखिए महा एग्जिट पोल पर, जब इंडिया डेली पर आंकड़े आपके सामने होंगे तस्वीरों के लिहाज से, और वो तस्वीर बहुत हद तक मेल खाते नजर आएंगे जब 8 अक्टूबर को नतीजे आपके सामने आएंगे। तो इस सवाल का जवाब काफी हद तक आज आपको इंडिया डेली के महा एग्जिट पोल से मिल जाएगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में क्या नतीजे आने वाले हैं, क्या तस्वीर बनने वाली है, किस तरह की पिक्चर बनने वाली है, किस पार्टी के दावे में कितना दम है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। सब कुछ बहुत हद तक आज साफ होगा जब इंडिया डेली पर महा एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ब्रेकिंग सेंटर में किरण हमारे साथ जुड़ रही हैं, आयुषी गुरुग्राम से जुड़ रही है, हमारी संवाददाता आंचल तिगांव से लाइव जुड़ रही है और खुशबू रोहतक से जुड़ रही है। सबसे पहले ग्राउंड का रुख करेंगे और खुशबू से शुरुआत कर रहे हैं। खुशबू, दिन भर आप लोग ग्राउंड पर थे, क्या वोटर्स का मिजाज पढ़ा आपने? किस तरह की वोटिंग रही है, कितना उत्साह रहा है, मुद्दे क्या रहे हैं, दिन भर का हाल क्या रहा? जी, अगर बात करें इससे पहले हम लोग किलोई में थे, जहां पे साफ तौर पे देखा जा रहा था कि कांग्रेस का दबदबा साफ तौर पे देखा जा रहा था। हालांकि वहां पे हुड्डा ने कोई प्रचार नहीं किया था, बावजूद इसके इस वक्त हम जो रोहतक विधानसभा क्षेत्र में हैं, यहाँ पे जो फाइट है बीजेपी और कांग्रेस की, यहाँ पे फाइट है कही जा सकती है साफ तौर पे, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं दोनों बीजेपी और कांग्रेस के पंजाबी हैं दोनों। वीवी ग्रोवर की बात करें आप तो और यहाँ जो रोहतक विधानसभा सीट है, यहाँ पे जो शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे पंजाबी वोटर्स का भी दबदबा है। तो पंजाबी जो वोटर हैं और साथ ही साथ शहरी क्षेत्र है, तो शहरी क्षेत्र में हालांकि ये रोहतक पूरा जो क्षेत्र है, रोहतक पूरा क्षेत्र आता तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा यहाँ पे भी है। लेकिन जो शहरी क्षेत्रों में व्यापारी वर्ग ज़्यादा होते हैं और व्यापारी वर्ग जो होता है वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी का सपोर्टर होता है, बीजेपी का साइलेंट वोटर होता है। तो इसलिए माना जा रहा है कि इस बार रोहतक की जो सीट है यहाँ पे पेच थोड़ा सा है, फाइट है थोड़ा। लेकिन अब वोटर का मिजाज क्या है, वोटर किसको चुनेगा। हम इस वक्त रोहतक के ही बूथ पे मौजूद हैं और यहाँ से लगातार हम लोग लोगों से बातचीत कर रहे थे। मुद्दे क्या देखे हरियाणा में आपने? हरियाणा के मुद्दे क्या देखे आपने? जितने भी लोगों से आपने बातचीत की, ओवरऑल क्या निकल कर रहा है? जितने भी लोगों से हमने बात की, लगातार अगर हम कभी यूथ से बात कर रहे थे तो वो रोजगार की बात कर रहे थे। अगर नॉर्मल ऐसे लोगों से बात कर रहे थे, किसानों से बात कर रहे थे, तो वो भी परेशान थे। जो एंटी इनकम्बेंसी वाली बात चल रही है लगातार 10 सालों से, बीजेपी की सरकार है, लोगों में है वो चीज़ तो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फायदा मिलेगा कांग्रेस को, और कांग्रेस इस चीज़ को ही एक और प्लस पॉइंट मान के चल रही है कि भाई 10 साल से लगातार बीजेपी की सरकार थी और लोगों में है उस तरीके का लोग। अच्छा, एक सवाल और आपसे लूंगा, उसके बाद आयुषी के पास जा रहा हूं। क्या कांग्रेस का इंटरनल फाइट आपको ग्राउंड पर महसूस हुआ क्या? जी देखिए, इंटरनल फाइट जो है कांग्रेस का, जो जितना राजनीति में दिख रहा है उतना अगर बात करें ग्राउंड पे तो उस तरीके से नहीं दिख रहा है। कुमारी सैलजा की जिन भी विधानसभा क्षेत्रों में हम गए, हालांकि बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है कुमारी सैलजा, बावजूद इसके ग्राउंड पे जो लोगों से हम बात कर रहे थे उनको था कि इतना फर्क नहीं पड़ रहा है उन सारी चीजों से। उनको था कि भूपेंद्र हुड्डा, और ये पूरा हरियाणा का जो चुनाव है इस बार कांग्रेस पूरी तरीके से भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पे लड़ रही है, वो भी साफ तौर पे देखा जा सकता है। क्योंकि अगर और मुझे लगता है कुमारी सैलजा को यह बात पता है, इसलिए 3, 4, 5, 6 महीने पहले से कुमारी सैलजा ने लगातार प्रेशर टैक्टिक्स अपनाया है। कितना प्रेशर बना पाए, रिजल्ट क्या आएगा, उनका रुख क्या रहेगा, वो सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। आयुषी के पास जा रहा, उसके बाद आंचल आपके पास आऊंगा। आयुषी, आपने क्या फील किया ग्राउंड पे? जनता के मुद्दे क्या थे, लोगों का मूड क्या था, हरियाणा का वोटर क्या कह रहा था आज आपसे? जी बिल्कुल, अगर हरियाणा की जनता के मूड की बात करें तो ये बदलाव के पूरे मूड में है, चाहे वो आप इनके विकास के पैमाने की बात कर लें या फिर
रोजगार या किसानी की बात कर लें, इन तमाम मुद्दों पर हरियाणा की जनता काफी मुखर है। वोटर्स से आज हम पूरे दिन बात करते हुए आपको दिखे होंगे और वोटर्स के कई मुद्दे हैं। हम अभी भी पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं और मैं गुरुग्राम में हूँ, वो हाईटेक सिटी जो पूरे देश में जाना जाता है अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए। लेकिन इस हाईटेक सिटी के कई चेहरे हैं। आपको मैं बता दूं, इस हाईटेक सिटी के कई क्लासेस हैं, कई ऐसे इलाके हैं अभी भी गुरुग्राम में जो पिछड़े हैं, जिन पे सरकार का ध्यान नहीं गया है। और उन इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, जो हरियाणा के लोकल लोग हैं, वो नाराज हैं। अगर मैं हाई क्लास सोसाइटीज़ की बात करूं, जहां पे जो लोग रह रहे हैं, तो उनके मुद्दे काफ़ी अलग हैं। उनके मुद्दे सड़क, बिजली और पानी है ही नहीं, उनके मुद्दे सीधे सेंट्रल से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ के उन तबकों की बात करूं जो मिडिल क्लास है और जो उन हाईटेक सोसाइटीज़ में ना रहते हुए एक नॉर्मल मोहल्ले में रहते हैं, इनके मुद्दे आज भी सड़क, बिजली, पानी और रोजगार। तो क्या गुरुग्राम के लोगों ने वोट किया या फिर छुट्टी मनाने निकल गए? मैं वोट डालकर ही आया हूँ। नहीं, अगर वोटिंग की बात करें तो गुरुग्राम के लोग मुझे सुबह से ही सड़कों पर और पोलिंग बूथ के बाहर नजर आ रहे हैं। मैं अभी तक लगभग 7 से 9 जो पोलिंग बूथ है मैं गई हूं और वहां पे मैंने देखा है महिलाओं की अगर बात करें तो महिला वोटर्स भी अच्छी खासी तादाद में नजर आई हैं और सीनियर सिटीजन सुबह सुबह हमें काफ़ी ज़्यादा नजर आए, अर्ली मॉर्निंग वॉक करते हुए वोट दे के चले गए हैं। और अभी भी कई लोग हैं जो आपको वोट देते हुए पोलिंग बूथ के बाहर नजर आएंगे। थोड़े उनके मुद्दे जान लेते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? वोट डाला है आपने? जी मैम, मैं भी जस्ट वोटिंग करके ही आया हूँ। जी, क्या मुद्दे हैं आपके? क्या सोच के वोट डाला है? देखो जी, पिछले 5 सालों में जो गुड़गांव के साथ एक गलत कैंडिडेट का चुनाव होने की वजह से हमने भोगा है, अब हम वो दोबारा रिपीट नहीं होने देना चाहते। मेरा सीधा मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पर हाँ, गुड़गांव को हमारे गिलास वाले से अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल सकता। अच्छा, देखिए, जहाँ पे इनका कहना है कि 5 सालों में गुरुग्राम के कई क्षेत्रों को, कई जगहों को नजरअंदाज किया गया है, ये शिकायत है। आपकी क्या शिकायत है? वोट का दिन आ गया है, आप सर्वोपरि हैं, जनता, क्या तय किया है आप? हमने इस बार जो सोचा है कि गुरुग्राम को नंबर 1 बनाना है, तो उसी के लिए हम वोट कर रहे हैं। चलिए देखिए गुरुग्राम नंबर 1 होता है कि नहीं, युवाओं का वोट कितना कारगर साबित होता है। वैसे लोकतंत्र का पर्व है, आयुषी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आंचल का रुख करूं और आंचल से समझे कि भाई